हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन को, जो कि डेली आपको दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से आपको डेली शाम को 7 बजे यह क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फ्री में आपको सभी वीडियोस दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निजाम सागरवाद किस नदी पर स्थित है। देखिए, आप लोगों की बहुत लोगों की यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी कि सर जो आपका ये आंसर कराते हैं एकदम सेम वाइज कराते हैं, तो अब उसमें बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। पैटर्न में बदलाव है। तो देखिए, निजाम सागरवाद जो है यह आपके मंजीरा नदी पर स्थित है, ठीक है। किस पे? आपके मंजीरा नदी पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी हो जाएगा कि निजाम सागर जो बांध है वो आपके मंजीरा नदी पे आपका स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरोई बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो धरोई बांध की बात करेंगे तो यह आपके साबरमती नदी पर स्थित है। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प डी कि धरोई बांध आपके साबरमती, ठीक है। देखिए, साबरमती नदी की बात करेंगे तो यह आपका पड़ जाएगा गुजरात में, ठीक है। तो धरोई बांध एक तरह से अगर राज्य की दृष्टि देखा जाए तो ये गुजरात में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है? तो आपके साबरमती नदी पे। तो राइट आंसर यहाँ आपका हो रहा है विकल्प डी, ठीक है। तो पैटर्न आपको पसंद आ गया होगा, क्योंकि अब ऐसे ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, सेम पैटर्न पे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लोसर महोत्सव जो होता है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो लोसर महोत्सव की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपके लद्दाख में, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प सी कि लोसर महोत्सव जो है यह आपके लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त लेके आए हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल बैच के लिए, जो आपका स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। डेली अब 7 बजे आपको दिया जा रहा है शाम में, ठीक है। जो आपका पहले 11 AM था, यानी अभी सुबह के 11 बजे वाला जो टाइम था इस पर दिया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण आपको 7 बजे दिया, फिर आपका वो 11 बजे वाला टाइम सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अंबुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, पर्व त्यौहार मेले और इससे से संबंधित क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले कई सालों से देखने को मिल रहे हैं। खासकर 2022 के एग्जाम में भारत के प्रमुख मेले पर्व त्यौहार से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आया था, जो कि आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। अगर जो आपको प्रीवियस ईयर यानी 2022 के क्वेश्चन पेपर सभी शिफ्टों का चाहिए तो वो भी आपको एक दिन बता दिया जाएगा पूरा समय लेके। अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंबुबाची पर्व हो जाएगा आपका असम राज्य में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? असम राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए कि अंबुबाची पर्व आपका मनाया जाता है असम राज्य में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो श्रीमंता शंकर देव की बात करेंगे तो इनका संबंध था आपके, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए सत्रिया, ठीक है। श्रीमंता शंकर देव जो थे इनका जो संबंध है आपके सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था यह कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो मोपला आंदोलन की बात करेंगे जो कि 1921 में हुआ था, ये हुआ था आपके मालाबार में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मालाबार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी कि मोपला जो आंदोलन था यह आपके मालाबार में हुआ था। अच्छा, आपसे क्वेश्चन अगर जो पूछ देता है कि मोपला आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। तो किस विटामिन में भाई नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी में। किसमें? विटामिन बी जो है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन। किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी में। इन विकल्पों में जो विटामिन बी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है दोस्तों। तो प्रिज्म द्वारा जिस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है वह रंग है आपका बैगनी। कौन सा है?
बैगनी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प डी कि प्रिज्म द्वारा जो सर्वाधिक विचलन होता है जिसका जिस रंग का, वो आपका बैगनी रंग होता है। कौन सा? बैगनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9वें नंबर में कि मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। अब यहाँ पे बात हो रहा है किस तत्व की वृद्धि होती है, तो मानव के शरीर में विल्सन रोग होता है। ठीक है, तो अगर जो बात करेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, देखिए जब मानव शरीर में तांबा की अधिकता होती है तो क्या होता है कि जो आपका विल्सन रोग है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे विल्सन रोग है, इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सॉरी, विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, आपका जो तांबा है इसकी मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाती है, ठीक है, जब यहाँ पे आपका मात्रा अधिक हो जाएगी शरीर में मानव के, तो इसमें हो जाता है आपका विल्सन रोग। तो सही उत्तर यहाँ आपका जो विकल्प ए दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है आपके किसका दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सबसे पहले उच्च न्यायालय बनाया गया आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, जो कि कोलकाता में था पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो विकल्प सी दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, देखिए जो अनुच्छेद 24 है, ठीक है, यह आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो विकल्प बी है अनुच्छेद 19। ठीक है, इसके अंतर्गत भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है आपका 552। तो विकल्प में जो आपका 552 दिया होगा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका विकल्प बी राइट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या है, अभी बात करेंगे तो 545। ठीक है, कितनी है, 545। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय की बात करेंगे तो यह आपके गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए अगर जो आपको लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं, क्योंकि ऐसे आपका ट्रिक लगा ही दे रहा हूँ। तो जो आपको लिखना नहीं है नोट्स को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं दोस्तों। तो लोमहर्ष गुफाएं की बात करेंगे तो यह आपके स्थित है, बात करेंगे तो अरावली की पहाड़ियों में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प डी अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ठीक भी रहेगा। अगर जो आपको लिखने की इच्छा नहीं है, ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कौन सा, ये कि लोमस ऋषि, ठीक है, लोमस ऋषि गुफाएं किस पहाड़ी में स्थित हैं, इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ठीक है, वही देखिए एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए।
थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो रहा था, मुझे शक था दोस्तों, ठीक है। लोमस ऋषि जो गुफाएं हैं ये आपके बराबर की पहाड़ियों में, कहाँ पे हैं दोस्तों, बराबर की पहाड़ियों में। सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर में। ये NH3 जो है यहाँ स्थित है आपका प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में है, किस राज्य सरकार ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। तो मेरो रुख मेरे संतति जो ये चालू किया गया है, यह सिक्किम राज्य के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा। ये जो आपके प्रेम सिंह तमांग, आपके प्रेम सिंह तमांग, ये आप सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ये जो मेरो रुख मेरो संतति है, इसका मतलब है कि जब जन्म लेंगे बच्चे तो 100 पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में। तो सही उत्तर यहाँ आपका ए हो जाएगा कि मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया गया सिक्किम सरकार द्वारा। चलिए, सिक्किम राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो हाल ही में अंडर-19 एशिया कप खिताब की बात करेंगे तो यह जीता है आपके बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने ये जीता है खिताब। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हाल ही में कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है आपकी बृंदा राठी, ठीक है। ये जो बृंदा राठी हैं ये भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वर्ष 2022 में COP29 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो COP29 की मेज़बानी की जाएगी अजरबैजान द्वारा, ठीक है, अजरबैजान द्वारा COP29 जो है इसकी जो मेज़बानी है वो की जाएगी अजरबैजान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों, सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाया था आपके कुषाणों ने, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प डी हो जाएगा कि प्राचीन भारत के निम्न में से नियमित रूप से सिक्के चलाए थे सोने के आपके कुषाण वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बढ़िया लग रहा होगा दोस्तों ऐसे। अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फलों के मीठे होने का जो कारण होता है स्वाद, वो आपका फ्रक्टोज होता है, ठीक है। यहाँ विकल्प में आपका दे दिया है विकल्प ए कि फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है और इसके बारे में एग्जाम में आता है। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 1764 में, ठीक है, 1764 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को हाड़ मांस का पुतला किसने कहा था। तो देखिए, हाड़ मांस का पुतला महात्मा गांधी को कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे इनके द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी का आने वाले जो नस्ल होगा वो याद रखेगा कि यहाँ इस पृथ्वी पे भी कोई हाड़ मांस का एक व्यक्ति था भारत में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन हाड़ मांस का शार्ट में ऐसे बोल जाता है कि हाड़ मांस का पुतला किसने कहा था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1955 में शायद इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, क्लियर नहीं है लेकिन इसी के आसपास हुई थी, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है आपके मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर के लीची भोजपुरी सॉन्ग सुने होंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। देखिए, कभी कभी जो गाने होते हैं, फिल्में होती हैं, वो भी इतिहास को बता देती हैं। जैसे मुजफ्फरपुर के लीची, इसे आप क्या समझेंगे, ऐसे गाना बना हुआ है। तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र आपके मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खोखर जनजाति का संबंध किससे है। दोस्तों, तो खोखर जनजाति की बात करेंगे तो यह पंजाब राज्य से रिलेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा ये, खोखर जनजाति का संबंध आपके पंजाब राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल बादशाह के समय शुरू की गई थी। तो झरोखा दर्शन अर्थात जो इन मुगलों की रानियाँ होती थी, जब
जाते थे राजा लोग तो देखती थी, ठीक है, खिड़कियों से। तो ये झरोखा दर्शन है इसे। तो इसकी प्रथा की शुरुआत किया गया था जो आपके मुगल वंश के सबसे महान शासक हुए अकबर, इनके द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा डी, कि झरोखा दर्शन की प्रथा मुगल वंश के समय शुरू की गई थी, जो कि अकबर के शासनकाल के समय शुरू हुई थी। तो ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।